हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं टैली के बारे में कि टैली में क्या क्या सीखना आवश्यकता है, क्या क्या सीखना जरूरी है। टैली में हम लोग सीख के क्या कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं पर भी अगर आप टैली सीखते हैं तो सबसे पहला नंबर है आपको जानना जरूरी होता है कि अकाउंट क्या है और किस किस पार्ट्स को क्या क्या करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि अलग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि बहुत अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो वो सब चीज़ के बारे में जानना जरूरी होता है। मीन्स उसको हम लोग टॉपिक नाम देते हैं टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, आपको अकाउंट के बारे में सबसे पहला नंबर में जानना जरूरी होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने तरह के अकाउंट होते हैं, कितने तरह की वाउचर हैं, ये सब जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहला नंबर में जानना जरूरी है कि आपका अकाउंट क्या है, किस किस तरह का काम होता है। ठीक है, वो सब चीज़ जानना जरूरी है। और टैली क्या होता है, टैली में क्या काम करते हैं, टैली का मेन मकसद क्या है, वो सब चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये सब चीज़ बेसिक नॉलेज जानने के बाद आपको जानना आवश्यकता होता है कि स्टॉक मेंटेन कैसे करते हैं, स्टॉक मेंटेन क्यों किया जाता है। ठीक है, और हम लोग टैली का यूज क्यों करते हैं, ये चीज़ जानना जरूरी है। देखिए, अगर पहले यूज किया जाता था, जो अकाउंटेंट लोग यूज करते थे, मीन्स मैनुअली जो काम करते थे रिटर्न, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन टैली में क्या होता है कि बहुत कम समय में शॉर्टली बन जाता है। टैली में क्या होता है कि हम लोग किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन को एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जैसे टैली का सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करते हैं, उसमें हम लोग को ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, या फिर हमारा बैलेंस शीट का जो भी रिजल्ट है वो हम लोग का ऑटोमेटिक मिल जाता है। हम लोग को खुद से कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ पहले जो काम होता था उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अगर टैली का काम मैनुअली किया जाए तो एक एग्जांपल हम बताते हैं कि अगर आपको एक पेज का स्टेटमेंट दिया गया है और उसको मैनुअली काम किया जा रहा है, तो मान लीजिए वो 5 घंटा लगेगा पूरा कंप्लीट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है मैनुअली काम करने में। सबसे पहला नंबर में आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा, उसके बाद लेजर हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस हो जाएगा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट होगा, तब बैलेंस शीट। यानी बहुत लंबा प्रोसेस है, तो समझिए आपका 4-5 घंटा लग जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को अगर हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो इजीली आराम से अप्रोक्स आधा घंटा के अंदर या आधा घंटा तक में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को टैली में क्या होता है कि सिर्फ हम लोग को ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड करने से ऑटोमेटिकली हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाता है और बैलेंस शीट भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग टैली का यूज करते हैं, और क्योंकि इसमें हम लोग का टाइम बचत होता है और इसमें 100% करेक्ट काम होता है। ठीक है, गलत नहीं होता है। गलत होता है तो हम लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि एक ही जगह गलत हो सकता है, फर्स्ट स्टार्टिंग में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने टाइम। अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने टाइम आप गलत किए तो रिजल्ट भी गलत आएगा। अगर रिजल्ट गलत आया तो फिर आप वहां पे सुधार सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि टैली सीख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए, आप टैली सीखते हैं तो अपना अगर बिजनेस है, अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो वहाँ पे आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, परचेज सेलिंग के काम कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा, आपको सॉफ्टवेयर यूज करने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें आपको सीखने के बहुत फायदे हैं। आप अकाउंटिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान जाइएगा, और कहीं पर भी ऑफिस में जहाँ पर भी होलसेल काम हो रहा है, रिटेलिंग काम हो रहा है, वहाँ पे आप बिलिंग के काम कर सकते हैं, स्टॉक मेंटेन का काम कर सकते हैं, होलसेलिंग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसमें आपका बहुत इजीली होता है। अगर डीसीए और टैली में तुलना किया जाए तो देखिए, डीसीए एक सीखने से आपको क्या होता है कि डीसीए में आप गवर्नमेंट जॉब किसी भी तरह का आप कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मिला आपको, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, तो आपको टैली के जरिए आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। और टैली का जॉब बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि टैली सीखने वाले बहुत कम लोग होते हैं, तो इसका जॉब मिलता है। और टैली का भी अगर लेटेस्ट जॉब आपको मिलता है, मीन्स आपको स्टार्टिंग पॉइंट का अगर जॉब मिलता है, तो उसमें आपको 10,000 प्लस आपको मिल जाता है, और इसमें काम भी बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, सीखने के बाद तो आपको मेन ध्यान देना है कि टैली अगर सीख रहे हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आप खुद को आप टेस्ट लीजिए कि हम बिल निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, हमारा बिल जनरेट हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा आप फिर से पूछिए। ठीक है, दोबारा फिर से पूछिए। अगर नहीं पूछ रहे तो आपका गलती है। तो आपका मेन फोकस आपको ध्यान देना है कि अगर आप टैली सीख रहे हैं तो टैली में आप बिल जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं, स्टॉक मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से नहीं सीखे, आप उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, रिपीट कीजिए, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको आप वर्क कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो टैली में समझ में आ गया कि टैली हम लोग क्यों यूज करते हैं और टैली सीखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग बिलिंग का काम कर सकते हैं, कहीं पर भी स्टॉक मेंटेन का काम कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको तो कहाँ पर मिलेगा, तो जहाँ पर होलसेल दुकान है, रिटेल दुकान है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, कहीं पर भी फैक्ट्री है, उस जगह पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपका टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम लागत होता है इसमें टाइम का, जो कि मैनुअली में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, समझ में आ गया। और मेन आपका कंटेंट भी समझ में आ गया, क्या सीखना चाहिए। तो मेन हम लोग को टैली में क्या सीखना चाहिए, अकाउंटिंग के बारे में अच्छी तरीके से पूरा नॉलेज होना चाहिए। और उसके साथ साथ जितने भी वाउचर हैं, वाउचर मीन्स बटन से आपका होता है, अलग अलग वाउचर होते हैं, तो वाउचर के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। उसके बाद ट्रांजेक्शन की कैसे करते हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब सारा चीज आपको जानना जरूरी है। जीएसटी के साथ पूरा आप एग्जैक्ट एकदम प्रैक्टिकली बिल आप निकाल के सीख लीजिए, तब आप समझिए कि आप कंप्लीट टैली सीख चुके हैं। अगर आप बिल नहीं निकाल पा रहे हैं, समझिए आप कंप्लीट टैली नहीं सीखे हैं, कहीं ना कहीं आप में कमियां हैं। तो आप उसको प्लीज रिपीट कर लीजिए, अच्छे तरीके से दोबारा सीख लीजिए, अच्छे से पूछ लीजिए, तो आपके लिए बेस्ट होगा। अपना लाइफ खुद सुधारा जा सकता है, किसी के थ्रू नहीं। अगर अपने बारे में आप अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छा सुधार सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं। ठीक है, तो टैली में क्या सीखना चाहिए, क्या कर सकते हैं टैली सीख करके, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। अगर अच्छा लगा तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, टैली का पूरा लिस्ट हम बना चुके हैं अच्छे तरीके से, टैली का पूरा हम वीडियो डाल चुके हैं। आप टैली का प्लेलिस्ट में आप जा करके एक लाइन से आप कंटिन्यू टैली का देख सकते हैं। ठीक है, और कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत होता है डीसीए का कंटेंट में या टैली का कंटेंट में, तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके।